हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए दो बड़ी अपडेट आ रही है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरबी बिलासपुर की तरफ से। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ये आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों यहाँ देखिए दो नवीनतम सूचनाएं जारी की गई है ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए। फ्रेंड्स, पहला जो नोटिफिकेशन रहा वो आपका है 10th प्रोविजनल पार्ट पैनल के तहत। यानी दोस्तों यहाँ पर आपका 10वां प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी हो चुका है। तो कितने लोगों को इसमें सिलेक्शन हुआ, इसकी पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए मिलेगी। और उसके बाद जो दूसरी सूचना है वो है आपका केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 2/2018 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों के उम्मीदवारों को मंडल चिकित्सा बोर्ड कमेटी डीएमसी के निर्णय के विरुद्ध अपील संबंधी सूचना। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया किन्हीं कारणोंवश, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड आपको अगर प्राप्त नहीं होता, जिस मेडिकल स्टैंडर्ड में पोस्ट एलोकेट किए गए हैं, अगर वो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप इस कमेटी के निर्णय के विरुद्ध आप अपील कर सकते हो। तो उसका क्या प्रोसीजर है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती के पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन से। फ्रेंड्स, ये रहा वो पहला नोटिफिकेशन जो आपका रेलवे ने डाली है। तो दोस्तों यहाँ देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और दोस्तों सब्जेक्ट में देख लीजिए क्लियरली मेंशन भी कर दिया गया कि ये आपका 10वां प्रोविजनल पार्ट पैनल है। तो चलिए डिटेल से जानने के लिए हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1 में प्रोविजनल 10th पार्ट पैनल ऑफ 6 कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट इन दिस पोस्ट in level 1 of 7 CPC pay matrix on SEC railway is attached herewith as annexure A। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका 10वां प्रोविजनल पार्ट जारी हो गया है, जिसमें टोटल 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो इसकी जानकारी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी कैंडिडेट का लिस्ट एनेक्सर ए में, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिस पार्ट पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड डज नॉट गिव एनी राइट टू एनी कैंडिडेट फॉर रेलवे जॉब। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि ये आपको जो प्रोविजनल पार्ट में नाम आया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका रेलवे में जॉब हो चुका है। If any malpractice is detected at any stage, their candidature will be terminated and the individual will be liable for criminal prosecution। So friends, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आपने किसी प्रकार कोई मॉल प्रैक्टिस की है, अगर रेलवे के संज्ञान में आ गया, तो दोस्तों आपका क्या होगा कि आपका कैंडिडेचर वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपका प्रोविजनल पैनल पार्ट से भी आपका नाम हटाया जा सकता है और साथ ही साथ आपके प्रति कानूनी प्रक्रिया भी हो सकती है। अब चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 2 में। देखिए यहाँ पर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर पोस्ट वाज कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फ्रॉम। तो दोस्तों इन डेट्स में आपके सीबीटी एग्जामिनेशन हुए थे और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29/11/2021 के डेट में हुआ था। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में। देखिए यहाँ पर द 10th पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मेरिट रैंक इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एंड ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड fit in medical categories for recruitment to the post of level 1 of 7 CPC pay matrix। सो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर बताया जा रहा है कि ओवरऑल रैंक के आधार पर ये आपका लिस्ट बनाया गया, साथ ही साथ आपका मेडिकल फिट भी डिक्लेयर्ड हो गया, उसके बाद ही ये आपको लिस्ट बनाया गया है। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में। तो वाइल ड्यू केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द पैनल, आरआरसी एससीसीआर रिजर्व द राइट टू मेक एनी अमेंडमेंट टू द प्रोविजनल डिक्लेयर्ड पैनल एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज। इफ एनी डिसपेरेंसीज और मॉल प्रैक्टिस आर नोटिस और ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ आरआरसी, देन आरआरसी रिजर्व द राइट टू डिलीट द नेम ऑफ एनी कैंडिडेट फ्रॉम द नोटिफाइड पैनल एट एनी स्टेज। द डिसीजन ऑफ आरआरसी एससीसीआर इन दिस मैटर शैल बी फाइनल। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ये आपको आरआरसी के संज्ञान में अगर किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार अगर संज्ञान में आता है तो किसी भी स्टेज में आपकी उम्मीदवारियों को निरस्त कर दिया जाएगा और रेलवे के चेयरमैन का जो डिसीजन रहेगा वही लास्ट डिसीजन होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सेंट सेपरेटली बाय द रिस्पेक्टिव यूनिट डिवीजन वेयर द कैंडिडेट आर अलॉटेड। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी इशूड आफ्टर वेरिफिकेशन एज पर एक्सटेंट रूल। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि आपका ऑफर लेटर है आपके डिवीजन जहां आपका सिलेक्शन हुआ है वहां से आपको भेजा जाएगा सारी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद।
अब आते हैं लास्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6 में। तो फॉर देयर डिटेल कैंडिडेट एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ SSCR, दैट इज www.sscrindianrailway.gov.in only. Candidates are hereby informed that RRC SSCR Bilaspur does not have any other website. For update, candidate should visit the website of SSCR regularly. तो दोस्तों बताया कि ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहीं से पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। इसके अलावा और कहीं कोई दूसरा सोर्स से आपको जानकारी मिलती है तो उस पर आप यकीन बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा और कोई वेबसाइट नहीं है। अब चलते आगे और आपको लिस्ट दिखाते हैं कैंडिडेट का जिसका सिलेक्शन हुआ है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं टोटल यहाँ 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और अलॉटमेंट ऑफ डिवीजन टू कैंडिडेट इन पैनल कैटेगरी नंबर 14 ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाइड RRC लेटर डेटेड 7/12/2021। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जब लिस्ट देख रहे हो, यहाँ नागपुर जोन में टोटल 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और ST कैंडिडेट एक है, बिलासपुर में यहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो इन सभी लोगों का कैटेगरी नंबर 14 जो कि आपका ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के अंतर्गत आता है, तो उन लोगों को ये पोस्ट एलोकेट कर दिया गया है। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे में सूचना में 2 बातें लिखी गई है। तो अबव रोल नंबर आर असेंडिंग ऑर्डर नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ऑर्डर आपका जो देख रहे हो, ये रोल नंबर क्रम जो देख रहे हो, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में है, ना कि मेरिट के आधार पर। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सेंड बाय कंसर्न डिवीजन। तो आपका जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, आपका ज्वाइनिंग लेटर है, वो आपके डिवीजन से आपको भेजा जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला सूचना। आप चलते डायरेक्टली अब दूसरे नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं वहाँ पर क्या जानकारी है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका दूसरा नोटिफिकेशन, देख सकते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। और दोस्तों यहाँ सूचना में देखिए, केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 2/2018 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों के उम्मीदवारों को मंडल चिकित्सा बोर्ड कमेटी DMC के निर्णय के विरुद्ध अपील संबंधी महत्वपूर्ण सूचना। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इन डेट्स में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था जहां पर आपको अनफिट घोषित कर दिया गया। तो कैंडिडेट का पूरा डिटेल यहां पर दे दिया गया, कैंडिडेट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका नाम और किस लिए किन कैटेगरी में उनको रखा गया है, मेडिकल अनफिट कर दिया गया है तो किस कैटेगरी में, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। उनका सर्टिफिकेट नंबर और डेट भी यहाँ पर मेंशन है। तो आपको लोगों को जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम है या रोल नंबर है, तो इन कैंडिडेट को अब क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले कि 1000 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इनके नाम से, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अपील करने का लास्ट डेट भी यहाँ पर मेंशन हो गया है कि जो कि आपका है 9 जनवरी 2022। तो इसके पहले आपको वहाँ पर अपना जो लेटर है, आपका जो सर्टिफिकेट, आप लोग किस आधार पे आपको अनफिट किया गया है, तो पूरा लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। तो किसके विरुद्ध अपील करना है, तो देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, अपील आवेदन प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को संबोधित करते हुए। तो दोस्तों, आपको इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको मेंशन करना है। और आपका जो लेटर है, लेटर का एड्रेस आप देख सकते हो, तो इस एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, अब आगे दिखाते हैं आपको फॉर्म। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एनेक्स 2 का फॉर्म रहा। तो ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाइए जो कि आपका सरकारी हो या प्राइवेट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्म को आप फिलअप करके उनसे आप वेरीफाई करवा लो। आपको उनको बताना होगा कि किस कारण से आपको रिजेक्ट किया गया। वहाँ अगर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है तो ये डॉक्टर साइन मोहर अपना कर देंगे और इसको आपको भेजना है। और आपका जो एडमिट कार्ड है उसको भी साथ ही साथ संलग्न करके भेजना होगा। ठीक है, सो फ्रेंड, ये रही 2 सूचनाएं जो कि इस जून से आ रही थी। अगली सूचना के लिए दोस्तों आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।